चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम अर्पित करती हूँ। आप सब मेरे आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावती छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमः नमस्ते। सर्वप्रथम मैं चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु। आज कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण विश्व में फैल चुका है, लेकिन आज भी इसके जनक चैतन्य महाप्रभु अपरिचित हैं। प्रामाणिक शास्त्र बताते हैं कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्रीमद् भागवतम, जो कि सभी वेदों का सार के रूप में जाना जाता है, में भी बताया गया है कि भगवान कृष्ण कलयुग में प्रकट होंगे, लेकिन श्याम वर्ण में नहीं रहेंगे। इस बार अकृष्ण यानी गोरे रंग में रहेंगे। कलयुग का युग धर्म संकीर्तन धर्म का प्रचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के अनेक नाम हैं। विश्वंभर, निमाई, चैतन्य महाप्रभु, और अपनी लीलाओं में वे गौरांग अथवा गौर हरि के नाम से जाने गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रथम 24 वर्ष पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में व्यतीत किए। फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और जगन्नाथपुरी को अपना मुख्य कार्यस्थल बनाकर उन्होंने 6 वर्षों तक दक्षिण भारत, बंगाल तथा वृंदावन में भ्रमण किया। अपनी लीला के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने पुरी में बिताए। गौड़ीय वैष्णव अधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह में महाभाव में आकर दिव्य लक्षणों का प्रदर्शन करते थे, जो कि साधारण मनुष्य द्वारा संभव नहीं है, और महाप्रभु को कृष्ण से अभिन्न मानते थे और मानते हैं। कृष्ण श्याम सुंदर के नाम से प्रसिद्ध हैं और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर के नाम से प्रसिद्ध हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण का युगल अवतार है, अर्थात संयुक्त अवतार है। चैतन्य महाप्रभु की भांति ही उनके भक्त भी तेजस्वी हैं, जो उनकी नित्य लीला के संगी हैं और जो गौर अवतार की लीला में भाग लेने के लिए अवतरित हुए हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र, जो नंद महाराज और वसुदेव के युगल अवतार, माता शची, माता देवकी तथा यशोदा मैया की युगल अवतार, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु तथा सदाशिव के युगल अवतार, गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी, श्रीवास ठाकुर नारद जी, जो सदैव भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, स्वरूप दामोदर, विशाखा सखी, रामानंद राय, ललिता सखी। तो अब हम चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी का परिचय एक संगीत नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए हम सब जोरदार तालियां बजाकर इन नन्हे कलाकारों का स्वागत करते हैं। जय सच्ची जगन्नाथ प्राण निमाई, नवदीप लीला अद्भुत सुनलाई। जय सच्ची नंदना, जय सच्ची नंदना, जय सच्ची नंदना, जय सच्ची नंदना। श्री कृष्ण ज्ञान श्री चैतन्य व्यवहार, पालन स्वयं हरि भक्त अवतार। जय सच्ची नंदना, जय सच्ची नंदना, जय सच्ची नंदना।
चैतन्य स्वर्ण रूपमा वृंदावन नवद्वीप धाम अभिन्ना जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन कृष्ण चंद्र गौर चंद्र पूर्ण पुरताना कलिकाल शुभ सगुण गौर भजना जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन बाल लीला गौरांग भाग्यवन ब्राह्मण धन्य पाई दर्शन हरि भोग अर्पण जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन नटखटानी माई आनंदाधारी घडना रूढीवादी अवज्ञा अवरोध उत्पन्ना जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन दिग्विजयी काश्मीरी विजेता पंडिता पालकनी माई सामु शरम अत्यंत हरि बोल 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 काजी सामु चैतन्य हरि उग्र रूप हरि भजन बाधक वचन स्वरूप हरि बोल 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 श्रीनिवास घर आंगन चैतन्य चमत्कार हर पेट आप प्रसाद इच्छा अनुसार जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन स्वयं लक्ष्मी विष्णु प्रिया चैतन्य सेविका अनुशरण विश्वभर हुकुम सचिका जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन गौर हरिधारण त्रिदंडी संन्यास महासची आग्रह नीलाचल निवासा जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन महाप्रभु प्रचार विस्तृत विस्तार हरि प्रेम प्रसार भ्रमण निरंतर जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन अनेकादि गोस्वामी श्री चैतन्य शरण भावावेश विश्वरूप षड्भुज धारणा जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन विशिष्ट दया भाव पवित्र जग आकाश ब्रज भूमि गौर आज्ञा पुनः प्रकाश हरि बोल 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 व्यसनरहित मैत्रीपूर्ण बागा हरिण झारखंड लीला श्री गौरांग संकीर्तन हरि बोल 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 सत्ययुग ध्यान त्रेतायुग यज्ञ काम द्वापर अर्चना विधि करी संकीर्तन हरि बोल 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 श्री कृष्ण रूप अनेकादि असुरबाधा श्री गौर हरि आसुरी प्रवृत्ति सखाप हरि बोल 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 हरि उदाहरण जगाई मधाई ती दुई चोरा दयालु स्वभाव गौर प्रेम अवतार जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन विभूजी कृष्ण रूप चतुर्भुजी नारायण एक साथ दर्शन पाई सार्वभौम परायण जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन चैतन्य दर्शन हेतु पूरी जन आतुर राजन विनम्र स्थिर महाप्रभु स्वीकार जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन रामानंद प्रेम भक्ति भगवन पहिचान प्रकाशानंद स्वीकार कृष्ण नाम भजन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय सच्चिदानंदन जय
में उस समय अवतरित हुए जब पश्चिम तथा पूर्व दोनों का रूपांतरण हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण युग विकासशील था। भारत में भी उस समय विभिन्न प्रकार का पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक सामाजिक घटकों जैसे मुस्लिम प्रचारकों के आक्रमण तथा हिंदू समाज के कुप्रेरित सदस्यों के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न ने उपमहाद्वीप में भक्ति आंदोलन को पुनर्जागरण करने में सहयोग दिया। नवद्वीप बंगाल के पवित्र गंगा तट पर स्थित होने तथा विद्वानों के केंद्र के रूप में विख्यात होने के कारण अनेक ब्राह्मण वहां की तरफ आकर्षित हुए। ऐसे ही एक ब्राह्मण थे जगन्नाथ मिश्र, जो पूर्वी बंगाल से आकर नवद्वीप में मायापुर स्थान में बस गए। जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। दुर्भाग्यवश नवद्वीप का वातावरण कुतर्क एवं तर्क प्रधान विद्वता पर आधारित होने के कारण अत्यंत भौतिकतावादी था। तर्क तथा छल में नवद्वीप के अध्यापकों को अपने ज्ञान पर अभिमान था। अधिकतर ब्राह्मणों ने पारंपरिक अनुष्ठान करना बंद कर दिया था। वास्तविक धर्म और कृष्ण भावनामृत की चिंता करना छोड़ दिया था। अनपढ़ जनता भी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए देवताओं की पूजा में आगे बढ़ रही थी। बंगाल मुसलमान के शासन में था और हिंदुओं को उनके अत्याचारों का भय सताता रहता था। श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप के एक छोटे किंतु वैष्णव के कर्णधार थे। वे प्रतिदिन तुलसी जल तथा गंगा जल से भगवान को अर्पण करते और उनसे प्रार्थना करते कि वह जल्द ही अवतरित होकर स्थिति को सुधारे। उनकी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने शची देवी के गर्भ में प्रवेश किया। उनकी गर्भ अवस्था 13 महीनों की थी और इस काल के दौरान जगन्नाथ मिश्र ने अपने घर में अनेकों बार दिव्य प्राणियों को देखा, पर वह यह समझ नहीं पाए कि ये दिव्य प्राणी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने क्यों आ रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन की पूर्णिमा शक संवत 1407 यानी 18 फरवरी 1486 ईस्वी को संध्या काल में मायापुर में प्रकट हुए। इसके पूर्व शची माता ने 8 कन्याओं को जन्म दिया, किंतु उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विश्वरूप था और विशंबर उनका आखिरी पुत्र था। आइए आज हम इस नाटक प्रस्तुति के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म तथा बाल्य लीला में प्रवेश करें। मंच सजा है, सभी भक्त श्रीवास ठाकुर के घर में हरिनाम संकीर्तन के लिए एकत्रित हुए हैं, जहां हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य भी मौजूद हैं। हरिदास ठाकुर। हे सब, हे अद्वैताचार्य, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मेरा हृदय बहुत दुखी है। भक्तों को बहुत दुख होता है ये देख के कि लोगों का नाम जप यज्ञ आदि में रुचि नहीं है, लोग बस भौतिकता में लगे हैं। ऐसे में मैं बहुत चिंतित हूँ कि इन सब का उद्धार कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा, कैसे होगा। प्रिय हरिदास, अब मेरे नाथ, मेरे स्वामी, वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर अवतरित होकर समस्त जीवों का उद्धार कर सकते हैं। तभी अद्वैत सिंह मेरा नाम सार्थक होगा, जब मैं अपने प्रभु को इस धरती पर अवतरित कर उनके साथ नृत्यागान करते हुए तथा सबको उनके दर्शन कराते हुए सब जीवों का उद्धार करूंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इन सबका दिमाग खराब हो गया, ये पूरे गांव को संकट में
खैर नहीं। इस श्रीवास ब्राह्मण के घर को तोड़ दो, इन्हें यहाँ से हटाकर गंगा में फेंक दो। यही इन वैष्णवों का ठिकाना है। इन्हें गांव से निकालने में ही सबकी भलाई है, अन्यथा मुसलमान हमें घेर लेंगे। सावधान है मूर्खों, अगर किसी ने भी मेरे श्रीवास के घर को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड में आग लगा के रख दूंगा। अब तो लगता है कि मुझे मेरे भगवान श्री कृष्ण को धरती पर प्रकट करना ही होगा, तभी जाके इन समस्त घमंडियों का उद्धार होगा। अगर मेरे प्रभु मेरे भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित नहीं होते तो मैं अपने ईश्वरीय रूप को प्रकट करने पर विवश हो जाऊंगा, लेकिन तब भी वो मेरे नाथ होंगे और मैं उनका दास। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए। ये सब अज्ञानी है प्रभु, अज्ञानता के कारण ये सब ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा हृदय बहुत विदीर्ण है, चाहे तो सारे संसार का कष्ट मिल जाए मुझे, लेकिन इन अज्ञानियों का भला हो जाए। अगर कोई वैष्णवों को कुछ भी बोलता है तो मेरा हृदय बहुत जलता है प्रभु। भगवान इन्हें बुद्धि दे, इनके मन में हरिनाम के प्रति रुचि जागृत हो प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अद्वैत आचार्य का क्रोध भक्त की करुणा शक्ति का रूप था, क्योंकि वह साक्षात ईश्वर है। नर लीला के कारण उनकी लीला शक्ति उनके ऐश्वर्य को छुपाए रखती है, लेकिन भक्तों के दुख को जब ईश्वर सहन नहीं कर सकते तब उनकी लीला शक्ति उनके ऐश्वर्य को प्रकट कर देती है। नवद्वीप में श्री जगन्नाथ मिश्र के निवास स्थान का दृश्य। शची, दरवाजा खोलो। आप आ गए? आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए अन्न परोसती हूँ। हम मूर्ख तथा लोभी क्यों बनेंगे? शायद से तुम कुछ और कहना चाह रही हो। स्वामी, हमारी 8वीं संतान भी हमारे पास भगवान की धरोहर थी, जिसे भगवान ने अपनी इच्छा से हमें दिया था और आज अपनी इच्छा से ही वापस भी बुला लिया। क्या भगवान ने हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है? हे शची, श्री भगवान की लीलाओं को समझने की सामर्थ्य हमें भगवान की योजनाओं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।
भक्तों की पुकार को भगवान कैसे अनसुनी कर सकते थे। जहाँ भक्त की पुकार और श्री राधा की करुणा एक हो जाए, वहाँ भगवान स्वयं भक्त बनकर अवतरित होते हैं। आइए गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं, जहाँ कृष्ण बांसुरी बजाते हुए राधा रानी के साथ खड़े हैं। नारायण नारायण, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। नारायण नारायण, अगर मैं नारद यहाँ हूँ तो वहाँ रास नृत्य में नृत्य कौन कर रहा था? हे प्रभु, नारायण नारायण, मेरा कोई दूसरा स्वरूप? हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है? कहीं मैं जगते हुए कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? नहीं देवर्षि नारद, ये स्वप्न नहीं, ये सत्य है। प्रभु, मुझे आपके इस हास्य विनोद से भय हो रहा है। पिछली बार भी आपके इसी हास्य विनोद के कारण मुझे बानर मुख देखना पड़ गया था। ना प्रभु ना, मैं तो नारद ही भला हूँ, मुझे इस रास महाराज के चक्कर में ना डालिए। प्रभु, कहीं आपके मन में कोई नई लीला तो जन्म नहीं ले रही? हे प्रभु, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के दुख को देखकर मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। क्या सची माता को मातृत्व सुख का सुख मिलेगा? हे नारद, आप भी अपना प्रश्न पूछ लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न का संबंध राधा रानी के प्रश्न से जुड़ा है। प्रभु, इस संसार में विद्वानों के बीच में चर्चा छिड़ी है कि आज तक के आपके सभी अवतारों में से सबसे महावदान्य और उदार अवतार कौन सा है? हे नारद, मैंने युगों युगों से अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल प्रदान किया है, परंतु कभी भी किसी भक्त के हृदय के भाव को अपने अंदर नहीं बनाया है। मेरी नई लीला में अवतरित होने के दो कारण हैं। बाह्य कारण, एक भक्त की पुकार, कलयुग में जीवों का हरिनाम से उद्धार, और दूसरा आंतरिक कारण, मैं राधा रानी के प्रेम की महिमा को अनुभव करना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो कौन से गुण हैं जिससे भक्त लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं। हे गोविंद, मेरा प्रेम तो जीवों के उद्धार के लिए ही है। अगर मेरा प्रेम जीवों के उद्धार के लिए काम आएगा तो ये लीला मेरे लिए सर्वोत्तम प्रिय लीला है। हे प्रभु, आपका नया अवतार होने वाला है। कहाँ प्रभु, आपका ये नया अवतार कब, कहाँ और कैसे होगा? हे नारद, मेरे इस नए अवतार की रूपरेखा तो पहले से ही निश्चित है। मेरे बड़े भ्राता संकर्षण, जो विश्व रूप के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं और अपनी आयु के 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। नारायण नारायण, तभी प्रभु आज आपने रास नृत्य में एक भक्त को भगवान का रूप दे दिया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। हे गोविंद, आपकी इस नई लीला में मेरी क्या महिमा होगी? आपकी महिमा तो पहले से ही सुनिश्चित है। ये जो अवतार होगा, ये अन्य अवतारों से भिन्न होगा। ये राधा कृष्ण का युगल अवतार कहलाएगा। इसमें तन तो मेरा होगा, किंतु अंग कांति तथा भाव आपका होगा राधे। सर्वत्र श्री हरि की मंगल ध्वनि गूंज उठी। असंख्य लोग हरि बोल कहते हुए गंगा में स्नान के लिए जा रहे थे। सारा जगत प्रसन्न था। जहाँ हिंदू लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, वहीं अहिंदू विशेषकर मुसलमान उनकी नकल कर रहे थे। हरे कृष्ण हरे हरि
पृथ्वी पर ऐसे दृश्य को देखते हुए स्वर्ग लोक में देवता दुदुम्भी नगाड़ा बजाकर मंगलमय जय ध्वनि कर रहे थे और मधुर गीत गा रहे थे। आइए श्री गौचंद्र की जन्म तथा बाल लीलाओं को देखने के लिए हम फिर से नवद्वीप में प्रवेश करते हैं। प्रिय हरिदास, आज इस चंद्र ग्रहण के समय पर मैं मानसिक शक्ति से सब ब्राह्मणों को दान देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु, आपका ये दान देना मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है। आपके दान देने से मुझे बहुत आनंद अनुभूति हो रही है। ऐसे लग रहा है कुछ अद्भुत घटित हो रहा है जिसकी हमें बहुत आशा है। प्रिय हरिदास, आज न जाने क्यों मेरे मन में एक अलग से परमानंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है हमारे भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिय हरिदास, चलो हरि घर की तरफ बोल, चलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ऐसा प्रतीत होता है यह बालक बहुत ही अद्भुत बालक है, जिसके आने से समस्त संसार में हरि की ध्वनि गूंज उठी है। यह लगता है कि यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। हरि बोल, हरि बोल। चलो चलो शिशु माता की शिशु को देख कर आते हैं। हाँ, चलो चलो। शची माता, शची माता, शची माता, शची माता, आइए आइए अंदर आइए। हरि बोल, हरि बोल। जरा हमें भी तो अपने शिशु के दर्शन कराइए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। शची माता, ऐसा प्रतीत होता है स्वयं कृष्णचंद्र गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। हरि बोल। अच्छा शची माता, आप इसे अपने घर के अंदर लेकर जाइए। हम चलते हैं, आशीर्वाद देते जाइए। हरि हरि बोल। ये मेरे पुत्र के नाम संस्कार में कभी जरूर आना। हरि बोल, हरि बोल। संस्कार शुचि दुलारे न शुचि दुलार, जगन जगिन कुमार, होली की शुभ दिन जन्म है जगन जगन कुमार। नूरेर चाँद नूरेर चाँद, अपने नायक नूरेर चाँद, होली की शुभ दिन जन्म है देखिए निवासियों का जगन कुमार। जैसे शिशु का जन्म हुआ वैसे सुखे का अंत हो गया। मानो भगवान नारायण स्वयं धरती पर अवतरित हो रखे। इसीलिए इस शिशु का नाम विश्वंभर होगा, यानी जगत का पालनहार। इसका दूसरा नाम निमाई हो सकता है, क्योंकि शिशु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ है और नीम का पेड़ बुरी आत्माओं के प्रभाव से रोकने के लिए सब प्रसिद्ध है। हे मिश्र, कृपया इस बालक से कहें कि सामने रखी हुई वस्तु का खुद स्वयं चयन करें। पुत्र विश्वंभर, कृपया उठो। जो वस्तु तुम्हें प्यारी लगी उसे तुरंत उठा लो। यह बालक तो अत्यंत विद्वान और वैष्णव बनेगा। भगवान नरसिंह देव जी सदैव इस शिशु पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरि बोल, हरि बोल।
शची माता, अब हम चलते हैं। ये शची, मैं सभी मेहमानों को बाहर छोड़कर आता हूँ। तुम घर पर निमाई का ध्यान रखना। बालक बनते हैं और अपनी बाल लीलाओं से सबका हृदय चुरा लेते हैं। तो आइए निमाई की बाल लीलाओं में प्रवेश करते हैं। माताश्री, पिताश्री, जल्दी आइए, देखिए निमाई क्या कर रहा है। क्या हुआ? मत जाइए, सांप आपको काट लेगा। ऐसे ना जाओ, ये मेरे निमाई को काट लेगा। बस खेल रहा था उसके साथ। ईश्वर, आप बहुत कृपालु हैं। आज आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है। तुम क्या कर रही थी विष्णु? वो तो सिर्फ इसके साथ खेल रहा था। इस बालक का तो आज पुनर्जन्म हुआ है। लगता है वो एक जाति सर्प था, इसलिए उसने निमाई को काटा नहीं, अन्यथा अनर्थ हो जाता। आप इसका ध्यान रखिए शची माता। इतना ध्यान रखे इसका, जब से इसने चलना सीखा है ये तो विश्व को ही लागना चाहता है। बहुत ही हड्डी हो गया है। हट तो इतनी है कि सारा आसमान अपनी सर उठा लेता है। आप ध्यान रखिए इसका। ठीक है शची माता, हम चलते हैं। हरि बोल। अरे ये लाला किसका घूम रहा है इन गलियों में? अरे वाह लाला, तुम अब तक कहाँ थे? चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलूं। निमाई, पुत्र निमाई। निमाई, पुत्र निमाई। निमाई, तुम कहाँ हो पुत्र? पुत्र निमाई, पुत्र तुम कहाँ हो? क्या हुआ शची, क्या हुआ? ना जाने निमाई कहाँ खो गया है। हे विश्वंभर, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? कहाँ हो पुत्र? हे विश्वंभर। निमाई, पुत्र निमाई। ना जाने निमाई कहाँ चला गया है। आज तो मैंने उसे सुंदर सुंदर आभूषण भी पहना रखे थे। निमाई, पुत्र निमाई, पुत्र निमाई, तुम कहाँ हो पुत्र? लगता है आज मेरे ऊपर प्रभु की अपरंपार कृपा है। इतने सारे आभूषण एक साथ। निमाई कहाँ चला गया है। चलो लाला, अपना घर आ गया। अरे ये मैं कहाँ आ गया? मुझे लगता है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है।
क्या तुम ठीक हो पुत्र? एक अद्भुत लीला का दर्शन करिए। एक तीर्थिक ब्राह्मण जो कि गोपाल जी को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे, देवयोग से वह भाग्यवान ब्राह्मण भ्रमण करते करते श्री जगन्नाथ मिश्र के घर आए। हे विप्रश्रेष्ठ, आपका निवास स्थान कहाँ है? मेरा चित्त एक जगह स्थिर नहीं रहता, मैं जगह जगह भ्रमण करता हूँ। हे ब्राह्मण, आपका भ्रमण करना तो समस्त जगतवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। क्या मैं आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करूं? हे मिश्र, जैसी आपकी इच्छा हो, परंतु मैं अपनी रसोई खुद तैयार करता हूँ। हे विप्रवर, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपके लिए रसोई भोजन की व्यवस्था किए देता हूं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतधिताय। हाय हाय, ये इस बालक ने झूठा कर दिया। हाय, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, ये तो अबोध बालक है, इसे मारने से क्या लाभ होगा? उसे तो कोई ज्ञान नहीं। हे विप्रवर, मैं क्षमा चाहता हूँ इस कार्य के लिए। आप दुखी मत होइए, आपके घर में फल फूल इत्यादि जो भी है मैं वही ग्रहण कर लूंगा। हे विप्रश्रेष्ठ, यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो एक बार आपसे फिर से रसोई बनाइए, मैं आपके लिए पूरी व्यवस्था किए देता हूँ, तभी मेरे मन को संतोष होगा। हे मिश्र, जैसी आपकी इच्छा हो। हाय 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 हाय, आज तो मैं इस बालक को उचित दंड देकर ही रहूंगा। क्या इस बालक ने मुझ वृद्ध को परम बुद्धिहीन समझ रखा है क्या? ऐसा महाचोर बालक किसी के घर में भी है क्या? अरे नहीं नहीं, इसमें बालक का कोई दोष नहीं है। जिस दिन जो होना होता है वही होकर रहता है। श्री कृष्ण ने आज मेरे भाग्य में भोजन लिखा ही नहीं है। हे विष्णु, आपके घर में फल फूल जो भी हो आप जरूर लीजिए। ये निमाई बहुत चंचल है, कहीं ये फिर से ब्राह्मण का भोजन बर्बाद न कर दे। मैं इसे पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर आती हूँ। चलो तुम। आप जैसे महापुरुषों का तीर्थ भ्रमण हमारे लिए पवित्र है। आज हमारे भाग्य जागे हैं कि आप हमारे घर आए हैं। हे ब्राह्मण, आप तो बड़े उदार हो। आपने तो मेरे नाम का मंत्र जाप करके मुझे बुलाया था। इसमें मेरा क्या दोष है? अब मैं तुम्हें अपने दर्शन देता हूँ। बोले करी जोड़ हाथ
जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले करी जोड़ हाथ जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक यह नाटिका देखने के लिए। तो इस नाटिका के सूत्रधार हैं मोहिनी मोहन माता जी। मोहिनी मोहन माता जी आ रही और वत्सलानंद प्रभु जी। जो इसमें कृष्ण बने थे रेवतीकांत प्रभु जी। और जो श्रीमती राधा रानी बने थी शुभांगी ललिता माता जी। नारद मुनि बने थे माधव वल्लभ प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु का बाल स्वरूप गौरांग प्रभु जी। गौरांग और वैष्णवी माता जी और गौरांगी माता जी। वैष्णवी माता जी निमाई बने थे और गौरांगी माता जी गौरांग। हरिदास ठाकुर तपोनिधि प्रभु जी। हरि बोल। तालियों के साथ सबका उत्साहवर्धन कीजिए। अद्वैताचार्य बने थे सुमन ठाकुर प्रभु जी। हरि बोल। और नीलांबर चक्रवर्ती बने थे हेमंत प्रभु जी। जगन्नाथ मिश्र बने थे हंसावतार प्रभु जी। हरि बोल। शची माता बनी थी उमानंदिनी माता जी। हरि बोल। विश्वरूप बने थे वैभव प्रभु जी। हरि बोल। ब्राह्मण बने थे लक्षित प्रभु जी। चोर की भूमिका अदा की थी शुभम प्रभु जी ने। और नवदीप वासी में बने थे सुषमा राधिका माता जी, दिव्य सखी माता जी, पूनम माता जी, उत्तमा माता जी। हरि बोल। और बाल कलाकारों में थे सर्वांग प्रभु जी। हरि बोल। श्री माता जी। वैष्णवी माता जी। गौरांगी माता जी। हरि बोल। एंजल माता जी। हरि बोल। रूपा माता जी। राधा माता जी। पूजा माता जी। अंजलि माता जी। आराध्या माता जी। ऐश्विन माता जी। महक माता जी। शनाया माता जी और नमन प्रभु जी। और मेकअप आर्टिस्ट अपूर्वा माता जी। और जो इस नाटक के मुख्य निर्देशिका है वो है रतिवादी माता जी। और उनके ऊपर जो हमारे इंस्पिरेशन है हिज ग्रेस आनंद प्रभु जी। हरि